भागीरथी को लाए भागीरथ जी। वो एक राजा थे भागीरथ, वो लाए भागीरथी को। थोड़ा सा आगे आए वो, ठीक है। उन्होंने बोला अलख निरंजन, ठीक है। उन्होंने बोला अलख निरंजन मतलब अलखनंदा, ठीक है। ये कहाँ पे है? देवप्रयाग में। जैसे उन्होंने बोला अलख निरंजन तो देव भी डर गए, ठीक है। तो अलखनंदा मतलब देवप्रयाग में, ठीक है। और दोनों जब मिलेंगी तब बनेगी गंगा, ठीक है। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ प्रगुन गुप्ता और आप देख रहे हैं मेरा चैनल पीजी क्लासेस मेकिंग वे थ्रू शॉर्टकट्स। तो दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं पार्ट 2 ऑफ रिवर्स ऑफ इंडिया। पार्ट 1 मैंने पहले कवर किया है, इससे पहली वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, तो आप पार्ट 1 भी देखिएगा। तो आज हम करेंगे गंगा रिवर सिस्टम, ठीक है। तो स्टार्ट करेंगे इसको हम, ठीक है। गंगा पहले बनी कैसे, ठीक है। ये दो को मिला के बनेगी। एक क्या है? भागीरथी, और एक है अलकनंदा, ठीक है। भागीरथी जो है वो लाए थे भागीरथ जी, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ? भागीरथ जी लाए अलकनंदा को, भागीरथी को, और फिर आई अलकनंदा एक अलग, ठीक है। अलकनंदा आई। कहाँ पे ये मिले दोनों? भागीरथी और अलकनंदा कहाँ पे मिले? देव प्रयाग में, ठीक है। कहाँ मिले? देव प्रयाग में मिले और बनी गंगा, ठीक है। अब इसको याद कैसे रखेंगे हम, देखते हैं। ये आया, पहले आई भागीरथी, ठीक है। भागीरथी आई, फिर आई अलकनंदा। क्या बोला भागीरथ जी ने? अलख निरंजन बोला, तो आई अलख नंदा आई, ठीक है। और कहाँ पे मिलेंगे ये? अलकनंदा जैसे बोला उन्होंने अलख निरंजन बोला तो देव भी डर गए, तो आई देव प्रयाग, ठीक है। क्या आया? देव प्रयाग। यहाँ ये दोनों मिले और क्या बनी? गंगा, ठीक है। तो ये आपको लर्न करना है, याद रखना है। भागीरथ जी आए, ठीक है। क्या लाए? किसको लाए? बागी रथी को लाए, ठीक है। उसके बाद अलकनंदा, ठीक है, जो कि उन्होंने बोला अलख निरंजन, और मिले कहाँ पे ये दोनों? देव प्रयाग में। उन्होंने बोला अलख निरंजन, देव भी डर गए, देव प्रयाग में मिले और बनी गंगा, ठीक है। अब गंगा की लेंथ कितनी है? गंगा की लेंथ है 2510 किलोमीटर्स, जो कि लॉन्गेस्ट रिवर है इंडिया में, ठीक है। गंगा जो है लॉन्गेस्ट रिवर है इंडिया में। इन 2007 इसको मोस्ट पोल्यूटेड रिवर बोला गया था। और इसमें एक हमारी स्पीशीज़ है ब्लाइंड डॉल्फिन, जो बोलते हैं इसको, यहाँ गंगा रिवर डॉल्फिन भी बोलते हैं और ब्लाइंड डॉल्फिन भी बोलते हैं। एंडेंजर्ड स्पीशीज़ है, वो हमारी गंगा में पाई जाती हैं, ठीक है। अब इसका ओरिजिन क्या है? एक्चुअली सही देखा जाए तो ये गंगोत्री ग्लेशियर नियर गोमुख जो है, ये सही ओरिजिन है भागीरथी का, लेकिन हम गंगा का ओरिजिन भी यही बोलते हैं, ठीक है। तो ओरिजिन क्या है? गंगा से हम लोग रिलेट कर सकते हैं, गंगा से गंगोत्री, ठीक है। कहाँ पे? नियर गोमुख। अब गोमुख क्या है? गोमुख ग्लेशियर, ठीक है। ये है, ये जो आपको एक गुफा सी दिख रही है, ठीक है। ये क्या है? ये चीज़ जो है यहाँ से गंगा निकलती है, मतलब भागीरथी निकलती है एक्चुअली। तो ये क्या है? इसको बोलते हैं गोमुख, ठीक है। अब पहले तो ये काफ़ी बड़ा था, लेकिन ड्यू टू क्लाइमेट चेंज उसकी वजह से अब ये काफ़ी कम हो गया है, ठीक है। तो क्या हो गया इसका ओरिजिन? गंगोत्री ग्लेशियर नियर गोमुख, उत्तराखंड में। अब आगे इनकी ट्रिब्यूटरीज पे, ठीक है। अब इसकी ट्रिब्यूटरीज हम दो तरीके से पढ़ेंगे, एक आगे लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज और एक आगे राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज, ठीक है। पहले हम करेंगे लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज, तो स्टार्ट करते हैं। लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज में आ गया रामगंगा, ठीक है, घाघरा, गंडक, चंबल, कोसी और गोमती, ठीक है। ये आ गई इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज, ठीक है। और राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज में क्या आता है? राइट बैंक में आती है हमारी यमुना, सून और दामोदर रिवर, ठीक है। ये हम बाद में पढ़ेंगे, पहले हम देखेंगे लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज में क्या क्या है और कैसे इसको लर्न करना है, ठीक है। तो इसको लर्न करने का क्या तरीका है कि लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज को, अब हम JNK से हैं तो JNK में क्या सबसे ज़रूरी है, ठीक है। हमको क्या चाहिए, हम चाहते क्या हैं, ठीक है। हम चाहते हैं, हमें हमें कब से 2G चल रहा है, ठीक है। हम चाहते हैं कि हमें 4G चलो नहीं भी है, लेकिन एटलीस्ट 3G तो दे दिया जाए, ठीक है। तो कैसे लर्न करेंगे? हम चाहते हैं, ठीक है, हे राम, हम चाहते हैं एटलीस्ट 3G ही दे दो, नहीं तो हम गवर्नमेंट को कोसते रहेंगे, ठीक है। हे राम, हम चाहते हैं एटलीस्ट हमें 3G ही दे दो, नहीं तो हम गवर्नमेंट को कोसते रहेंगे। तो हे राम से क्या आ गया? रामगंगा। चाहते, चाह आ रहा है ना, चाह, तो चाह से चंबल, ठीक है। एटलीस्ट 3G ही दे दो हमें, 3G से क्या हो गया? घाघरा, गंडक और गोमती, ठीक है। नहीं तो हम कोसते रहेंगे, तो इससे क्या हो गया? कोसी आ गया, ठीक है। ये आ गई आपकी ट्रिब्यूटरीज, ठीक है। अब लर्न कैसे करना है? रामगंगा का सोर्स क्या है, ओरिजिन क्या है? ये है दूधातोली रेंज, जो कि है गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट में, उत्तराखंड, ठीक है। अब कैसे इसको याद कैसे रखेंगे? मैंने नीचे ट्रिक्स लिखी हुई हैं,
वहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि दूध या दही चाहे अपने घर का हो या बाकियों का या बाहर का हो, तो कृष्ण क्या करते थे, कृष्ण क्या आपको पता है राम का ही अवतार थे, तो ठीक है वो क्या करते थे, वो उसे नहीं छोड़ते थे, वो उनको बड़ा ज़्यादा पसंद था माखन दूध दही, ठीक है, तो वो नहीं छोड़ते थे, चाहे घर का हो चाहे बाहर का हो, वो नहीं छोड़ते थे उसको। तो उसको हम रिलेट कर सकते हैं राम गंगा को, राम से कृष्ण को, और कृष्ण को दूधातोली रेंज से, ठीक है, चाहे घर का हो मतलब घर वाला हो या बाहर का हो, वो नहीं छोड़ते थे, ठीक है। उसके बाद आ गया घाघरा, ठीक है। अब इसको हम कैसे रिलेट करेंगे, इसका जो ओरिजिन है इसको हम पढ़ेंगे मापचू चुंगो, ठीक है। तो बीच में एक चाचू चाचू आ रहा है, CHU, ठीक है, चाचू आ रहा है, तो हम क्या कैसे इसको रिलेट करेंगे, चाचू घर कब आओगे, ठीक है। तो घाघरा से घर, ठीक है, और मैपचू चुंगू जो है इसको हम पढ़ेंगे चाचू, रिलेट करेंगे, तो चाचू घर कब आओगे, तो इससे क्या हो गया घाघरा, ठीक है। उसके बाद आ गया गंधक, ठीक है, गंधक से क्या साउंड आ रही है, गंदगी, ठीक है, गंदगी साउंड आ रही है, तो गंदगी जो होती है हम कहाँ डालते हैं, डस्टबिन में डालते हैं, तो ये भी नुबीन, ठीक है, गंदगी डस्टबिन और गंधक नुबीन, ठीक है। या फिर आप ऐसे भी देख सकते हो, आपको पता है अजय देवगन, तो वो गन की आवाज़, और यहाँ भी गंधक से गन की आवाज़, तो अजय देवगन से क्या याद आता है हमें, विमल, ठीक है, तो गंधक से हिमल, ठीक है, तो क्या हो गया नुबीन हिमल ग्लेशियर नियर नेपाल तिब्बत बॉर्डर, ठीक है। उसके बाद आ गया चंबल, ठीक है, अब चंबल को रिलेट कैसे करेंगे, चंबल से आ गया कंबल, ठीक है, कंबल है, कंबल लिया मतलब कंबल कम लेते हैं जब ठंड हो, ठीक है, और ठंड में अगर गरम गरम पाव भाजी मिल जाए तो मज़ा ही अलग है, ठीक है। चंबल से कंबल, कंबल कब लेते हैं जब ठंड हो, और ठंड में अगर पाव भाजी मिल जाए गरम गरम तो मज़ा ही अलग है, तो क्या हो गया चंबल से जाना पाव नियर मो टोन, ठीक है। कैसे रिलेट करेंगे, चंबल से कंबल, कंबल ठंड, और ठंड में पाव भाजी तो जाना पाव, जाना पावला, या ऐसे भी कर सकते हैं जाना पावला, पाव लेके आ, पाव भाजी लेके आ, ठीक है। उसके बाद कोसी या फिर कोशी, ठीक है, ये कहाँ से निकलती है, ये ट्रांस बाउंड्री रिवर है, जो कि है तिब्बत एंड नेपाल बॉर्डर जो है, ये इसका सोर्स है, ठीक है। अब गोमती जो है, गोमती को भी डायरेक्ट आप लोग रिलेट कर सकते हो, गोमती है तो गोमत है, गोमत ताल, ठीक है, या तो उसको बोल सकते हैं फुलर झील, ठीक है। ये एक ऐसी ट्रिब्यूटरी है गंगा की सिर्फ, जो कि हिमालयन रीजन से नहीं निकलती है, ये है यूपी से निकलती है, ठीक है। तो कहाँ से निकलती है, गोमत ताल, इसको बोलते हैं फुलर झील, तो गोमती से गोमत आप लोग रिलेट कर सकते हो। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जैसे कि है रामगंगा जो है ट्रिब्यूटरी, वो फ्लो करती है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से, जो कि उत्तराखंड में है, और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है हमारा, मैं आपको बताऊं, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है वो हमारा ओल्डेस्ट नेशनल पार्क है इंडिया का, ठीक है, ओल्डेस्ट नेशनल पार्क है इंडिया का। मैं आपके लिए एक नेशनल पार्क की वीडियो भी लेके आऊँगा बड़ी जल्दी, और ट्रिक से हम लोग उसको लर्न करेंगे। अभी के लिए याद रखते हैं कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ पे है, उत्तराखंड में है, और रामगंगा रिवर इसी पार्क से फ्लो करती है, ठीक है। और ये फेमस किसके लिए है, एक तो ये ओल्डेस्ट नेशनल पार्क है इंडिया में, ठीक है, और ये फेमस किसके लिए है, बंगाल टाइगर्स के लिए, ठीक है। और जो इसमें एक बॉलीवुड फिल्म थी काल, ठीक है, 2005 में आई थिंक आई थी, तो इसकी शूटिंग भी कहाँ हुई थी, अगर किसी ने देखा है तो उसको पता होगा, उसकी शूटिंग हुई थथी इसी पार्क में, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में। और रिसेंटली एक एपिसोड आया था मैन वर्सेस वाइल्ड का, जिसमें पीएम मोदी और ब्रेयर गिल्स जो उनकी तो शूटिंग हुई थी, वो भी इसी पार्क में हुई थी, ठीक है। तो ये इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। उसके बाद आ गया घाघरा रिवर को हम बोलते हैं सरयू रिवर भी बोलते हैं, और सरयू रिवर जो है उसके किनारे क्या है, अयोध्या है, जो कि राइट बैंक पे है सरयू रिवर के, ठीक है। और कोशी जो है उसको हम सप्त कोशी भी बोलते हैं, या फिर सौरो ऑफ बिहार भी बोलते हैं। अब सौरो ऑफ बिहार क्यों बोलते हैं इसको, क्योंकि ये एनुअल फ्लड्स लेके आती है बिहार में, तो काफ़ी एग्रीकल्चर लैंड और काफ़ी नुकसान होता है फार्मर्स को, तो इसीलिए ये इसको बोलते हैं सौरो ऑफ बिहार भी बोलते हैं, ठीक है। तो ट्रिक्स यही है जो मैंने आपको बताई, कि जैसे घर है तो उसको चाचू से रिलेट करना है, चाचू घर कब आओगे, दूध को कृष्ण से रिलेट करना है, कृष्ण राम का रूप थे तो राम गंगा हो गया, ठीक है। अब गंदगी है तो डस्टबिन से रिलेट करना है, तो गंदक हो गया नुबीन, ठीक है। उसके बाद आ गया का चंबल से कंबल, कंबल है तो ठंड, ठंड है तो पाव भाजी लेके आना, यहाँ पाव भाजी हो तो मज़ा ही अलग है, ठीक है। तो हम चाहते क्या है, हम चाहते हैं एटलीस्ट हमें 3G मिल जाए, ठीक है। तो ये है इसकी ट्रिब्यूटरीज को लर्न करने का तरीका। हे राम, हम चाहते हैं एटलीस्ट हमें 3G ही दे दो, नहीं तो हम गवर्नमेंट को कोसते रहेंगे। हे राम से आ गया रामगंगा,
हम चाहते हैं कि हमें 3G, तो चाहते हैं तो चाह से आ गया चंबल। हम चाहते हैं कि हमें 3G, तो 3G से क्या आ गया घाघरा, गंडक और गोमती, और कोसते रहेंगे से क्या आ गया कोसी। वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें। तो अब आ गई हमारी राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज, गंगा की राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज जो हैं वो आ गई। तो इसको लर्न करने का क्या सिंपल सा तरीका है, हमको वर्ड याद रखना है यशोदा, ठीक है, यशोदा। तो YA से यमुना आ गया, SO से सन या सून, ठीक है, सोन भी बोलते हैं। तो DA से आ गया दामोदर रिवर, ठीक है। अब जो मेन ट्रिब्यूटरीज हैं राइट बैंक, जो मेन ट्रिब्यूटरीज हैं वो दो हैं, यमुना और सोन, ये दो ही ट्रिब्यूटरीज हैं जो मेन ट्रिब्यूटरी हैं। लेकिन एग्ज़ाम में काफ़ी बार आपको ये पूछ लिया जाता है, दामोदर का ओरिजिन ये काफ़ी बार पूछा जाता है, तो इसीलिए मैं आपके लिए ये भी लेके आया हूँ। लेकिन मेन ट्रिब्यूटरीज अगर देखा जाए वो यही हैं, यमुना और सोन। अब इसको ये तो लर्न हो गया कि ट्रिब्यूटरीज क्या हैं, ठीक है। अब यमुना का क्या है, यमुना को लर्न कैसे करेंगे इसका, ये तो डायरेक्टली रिलेट हो जाएगा। यमुना जो है यमुनोत्री ग्लेशियर से है, निकलती है। इसका ओरिजिन क्या है, यमुनोत्री ग्लेशियर नियर बंदरपूंछ पीक्स, ठीक है। यमुना से यमुनोत्री डायरेक्ट रिलेट हो जाएगा। अब सून को कैसे, सन या सून को कैसे रिलेट करेंगे, तो इसको करेंगे कि मदर चाहती है कि उसका सन अमर रहे, ठीक है। माँ क्या चाहती है, माँ हमेशा चाहती है कि उसका बेटा जो है वो अमर रहे, तो सन को अमर से रिलेट, तो अमरकंटक प्लेट्यू हो गया इसका, ठीक है। अब दामोदर हो गया छोटा नागपुर प्लेट्यू, तो इसको कैसे याद करेंगे, दामोदर छोटा नागपुर। अब नागपुर इससे रिलेट करना है, तो नागपुर का क्या फेमस है, नागपुर आपको पता है इसको ऑरेंज सिटी भी बोलते हैं, यहाँ के संतरे ऑरेंजेस जो हैं काफ़ी मशहूर हैं। तो नागपुर का संतरा चाहे छोटा है लेकिन दमदार है, ठीक है। नागपुर का संतरा चाहे छोटा है लेकिन दमदार है, ठीक है। अब ये आपको एक चीज़ याद रखनी है कि दामोदर जो है वो ट्रिब्यूटरी नहीं है गंगा की, हम ट्रिब्यूटरी नहीं बोलेंगे इसको, हम बोलेंगे ये डिस्ट्रीब्यूटरी है, ठीक है। गंगा की डिस्ट्रीब्यूटरी है हुगली, ये उसकी ट्रिब्यूटरी है, ठीक है। अब मैं आपको समझाता हूँ ट्रिब्यूटरी और डिस्ट्रीब्यूटरी में फ़र्क क्या है, ठीक है। चलिए देखते हैं फ़र्क क्या है इसमें। जैसे आपकी ये मेन रिवर है, ठीक है, जैसे ये आपकी सपोज़ मेन रिवर है गंगा, ठीक है। अब ये जो रिवर्स स्मॉल रिवर्स जॉइन कर रही हैं जो मिल के, ठीक है, इसमें मिल रही हैं गंगा में, ये क्या होगी इसकी ट्रिब्यूटरीज। ये रिवर ये क्या है मेन, ये गंगा है, ठीक है, ये जॉइन कर रही है। ये राइट बैंक ट्रिब्यूटरी यमुना होगी गंगा की, ये क्या होगी सोन होगी। अब लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है तो गंडक ले लो एक, ठीक है, उसके बाद एक आप ले लो कोसी ले लो चाहे। तो ये क्या है, ये जो जॉइन कर रही हैं स्मॉल रिवर्स जो कि मेन रिवर को जॉइन कर रही हैं वो क्या होती हैं ट्रिब्यूटरीज। तो ये क्या है सारी, ये ट्रिब्यूटरी ये सारी क्या हैं ट्रिब्यूटरीज हैं। लेकिन जब हम डिस्ट्रीब्यूटरी की बात करते हैं तो क्या होता है, जैसे हमारी ये मेन रिवर है, ठीक है। अब मेन रिवर जो है आगे डिस्ट्रीब्यूट हो रही है डिफरेंट रिवर्स में, ठीक है। ये क्या हो रही है आगे डिस्ट्रीब्यूट हो रही है डिफरेंट रिवर्स में, ये गंगा है ये आगे डिस्ट्रीब्यूट हो रही है डिफरेंट रिवर्स में, तो ये क्या होगी इसकी डिस्ट्रीब्यूटरी, ठीक। वैसे ही एक डिस्ट्रीब्यूटरी क्या है वो है हुगली, ठीक है, हुगली है। अब हुगली की ट्रिब्यूटरी है दामोदर रिवर, ठीक है। तो ये कंसेप्ट है, ये गंगा, ये आगे गंगा, गंगा की आगे डिस्ट्रीब्यूटरीज, गंगा की डिस्ट्रीब्यूटरीज आ गई एक हुगली, और हुगली जो है उसकी ट्रिब्यूटरी की आ गई दामोदर रिवर, ठीक है। तो ये फ़र्क है ट्रिब्यूटरी और डिस्ट्रीब्यूटरी में। तो आगे आ गया आपका, हाँ, यमुना जो है वो सेकंड लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है गंगा की। फर्स्ट कौन सी है, घाघरा, घाघरा जो है वो फर्स्ट मतलब लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है गंगा की, और यमुना जो है वो सेकंड लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है गंगा की, ठीक है। और गंगा आपको पता है लॉन्गेस्ट रिवर है, तो यमुना जो है वो लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी है गंगा की। और सेकंड लॉन्गेस्ट कौन है, घाघरा, घाघरा जो है वो लार्जेस्ट एंड सेकंड लॉन्गेस्ट, और यमुना जो है वो लॉन्गेस्ट एंड सेकंड लार्जेस्ट, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना। उसके बाद नीचे ये मैंने ट्रिक सी लिखी है कि मदर चाहती है कि उसका सन अमर रहे, तो ये कैसे, मतलब हमने रिलेट किया था सोन रिवर को अमर कंटक प्लेट्यू से। और उसके बाद आपको संतरा जो था नागपुर, ठीक है, उसको आप रिलेट ऐसे भी कर सकते हैं कि कितना दाम है इसका। आप शॉपकीपर के पास कभी जा रहे हैं तो उसको पूछते हैं कि चीज़ के लिए कि इसका कितना दाम है, तो वो बोलता है कम ही है, मतलब छोटा दाम है इसका, कम ही दाम है। तो आप इसको ऐसे भी रिलेट कर सकते हैं दामोदर को
छोटा नागपुर से, या फिर नागपुर के संतरे ऑरेंजेस जो हैं वो छोटे चाहे हैं लेकिन दमदार हैं, तो दामोदर से छोटा नागपुर प्लेट्यू आप ऐसे भी लर्न कर सकते हैं। तो ये थी फ्रेंड्स आज की वीडियो जिसमें हमने कवर किया गंगा रिवर सिस्टम, उसकी लेफ्ट बैंक राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज सारी देखी हमने। उसके बाद हमने लर्न करने का तरीका भी देखा उसको कैसे करते हैं, ठीक है। अब कुछ और ट्रिब्यूटरीज भी हैं, जैसे यमुना की तोंस होगी, बेतवा रिवर होगी, ये काफ़ी सारे ट्रिब्यूटरीज हैं। अगर हम ये सारी कवर करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा, तो इतना हमको नहीं करना है। जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो हमने की है। अब अभी इनमें से इनकी ट्रिब्यूटरीज जो इंपॉर्टेंट हैं कुछ, जैसे बेतवा रिवर है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्यों बन जाती है, क्योंकि इसके ऊपर कुछ हमारी डैम्स बनी है, ठीक है। तो वो डैम्स वाले जब मैंने डैम्स का कवर किया था, डैम्स ऑफ इंडिया, वो लेक्चर प्रीवियस लेक्चर में, उसमें मैंने कवर करवाया हुआ आपको कि कैसे याद रखना है। जैसे बेतवा रिवर थी, तो बेतवा को हमने कैसे याद रखा था, बेटा, ठीक है। तो रानी झांसी की जब भी लड़ाई हुई अंग्रेज़ों से, तो उन्होंने बोला आओ बेटा बताते हैं। तो रानी लक्ष्मीबाई डैम जो थी वहाँ थी, एक माता टीला डैम थी, ठीक है, जो कि बेतवा रिवर पे थी। तो जब हमने वो चीज़ पढ़ी थी तो हमने वो वहाँ पे रिलेट किया था। तो अगर आपको वो चीज़ आपने नहीं देखी है तो आप उसको देख सकते हैं वीडियोस को। और आपको अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहें। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे पेनिनसुलर रिवर सिस्टम, जिसमें हम ईस्टर्न फ्लोइंग और वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर्स पढ़ेंगे, ठीक है। तो थैंक यू।